नमस्कार, आप सभी को डीएलसी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। पिछला आप लोग को 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि आप लोग को 5 विधि हल करने का 5 विधि बता चुके हैं। अब आप लोग को चलेंगे हल होने का शर्त। क्या आप लोग को जैसे कि देख रहे हैं, आप लोग को क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है कि हल होने का शर्त। यानी आप लोग को क्या है, हल होने का शर्त। और ये आप लोगों को हल होने का शर्त, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव का हर साल आप लोग को कम से कम 3 से 4 नंबर आप लोग को, यदि आपको ये याद है तो आपको ये हर साल आपको 4 नंबर का पूछता है। अब देखिए किस तरह पूछता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है। सब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड पूछता है तो वो 2 नंबर का पूछता है। वो क्वेश्चन चलेंगे आपको किस तरह का पूछता है। तो चलिए, इसमें आप लोग को ध्यान क्या रखना है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं, मतलब क्या 2 गो समीकरण रहेगा। देखिए क्या रहेगा, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 a2 b1 b2 का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा आपका, a1 a2 b1 b2 का मान 0 के बराबर नहीं हो तो, यानी आप लोग को नहीं रहेगा बराबर। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है, इसमें पहला नंबर में a1 बटा a2 की नोट इज इक्वल b1 बटा b2, यानी आप लोग को a1 बटा a2 b1 बटा b2 कि b2 जब यदि निकालेंगे इसका मान ये बराबर नहीं होगा तो इसका आलेख जो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। इसमें हलों की संख्या कितना होगा, इसमें हलों की संख्या, हल की संख्या, हल की संख्या, इसमें अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को बोलते हैं केवल एक हल। और इसका समीकरण कैसा बनेगा, इसका समीकरण आप लोग को बनेगा अविरोधी या संगत। उसी प्रकार दूसरा नंबर में a1 बटा a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2, यदि तीनों बराबर हो, यदि तीनों बराबर हो तो इसका आलेख बनेगा समपाती। समपाती मतलब क्या, समपाती का मतलब जो एक ही रेखा में हो। देखिए क्या देख रहे हैं कि एक ही रेखा में है, इसको बोलते हैं समपाती। इसका हलों की संख्या, अब देखिए ये तीनों बराबर है और जब तीनों बराबर होता है तो इसमें हलों की संख्या अनगिनत होता है, अनेक होता है, अनंत होता है। अब इसका समीकरण जो होता है आश्रित या संगत है, आश्रित या क्या होता है, संगत होता है। तीसरा नंबर में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट इज इक्वल c1 बटा c2, यानी यदि आपका a1 बटा a2 b1 बटा b2 की नोट इज इक्वल c1 बटे c2, यानी ये दोनों बराबर हो, ये बराबर ना हो तो इसका आलेख जो होगा समांतर होगा। इसमें हलों की संख्या क्या होगा, कोई नहीं होगा। इसका समीकरण क्या होगा, विरोधी या असंगत। ये यदि आपको याद है, यदि याद ये होगा तो आपको कन्फर्म कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग का 2 से 3 है ना। कभी कभी तो ये आप लोग को इस बार 2022 में 10 क्वेश्चन पूछा इसे, है ना। आप लोग को तो ध्यान दीजिए, आपको क्या इसमें अब ये आपको याद रखना, इससे आप लोग को सवाल नो के जैसा आप लोग को सवाल बनेगा, है ना। इससे देखिए क्या बनेगा, यदि बोलेगा आप लोग का, यदि समीकरण, आप लोग को यदि क्वेश्चन में देखिए ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है यदि समीकरण अविरोधी हो, यदि समीकरण अविरोधी हो तो इसमें हलों की संख्या होगा, ऑप्शन में रहेगा कोई नहीं, एक, अनंत और क्या है, इनमें से कोई नहीं। और इसमें रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, अनंत रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो देखिए यदि समीकरण अविरोधी हो, यदि समीकरण अविरोधी हो तो इसमें हल की संख्या कितना होगा, अद्वितीय हल या केवल एक हल। यदि आप लोग को पूछ देगा, यदि आप लोग को पूछेगा आलेख प्रतिच्छेदी हो, आलेख प्रतिच्छेदी हो तो इसका समीकरण कैसा बनेगा, अविरोधी या संगत बनेगा। आप लोग को पूछ देगा यदि समीकरण विरोधी हो, यदि बोलेगा कि समीकरण विरोधी हो तो इसमें हलों की संख्या क्या होगा, कोई नहीं। पूछ देगा कि आपका आलेख समांतर हो तो इसमें इसका समीकरण कैसा बनेगा, तो आलेख समांतर हो तो इसका समीकरण कैसा बनेगा, विरोधी या संगत।
विरोधी या असंगत बनेगा। अब आप लोग का होता है क्या ना, ये आप लोग को याद ही नहीं रहता है। तो देखिए आप लोग को याद करने का आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आप लोग को याद किस तरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, जब स्टार्टिंग में दोनों बराबर हो, दीजिए जब स्टार्टिंग में दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होगा तो इसका नहीं का मतलब क्या, देखो कि आप लोग को बराबर स्टार्टिंग नहीं मतलब क्या, कटकुट हो। क्या बोल रहे हैं हम, यदि बराबर नहीं हो तो बराबर स्टार्टिंग शुरू में ही बराबर नहीं हो, यदि शुरू में ही किसी से बात नहीं बनता है, आप किसी से बात करने के लिए गए और उससे बात नहीं बनता है तो क्या फिर उससे बात करते हैं, नहीं करते, मतलब कटकुट उससे कटकुट हो जाता है। तो देखिए यदि स्टार्टिंग में इसको हल किए a1/a2 b1/b2, स्टार्टिंग में ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं का मतलब क्या, कटकुट है। तो कटकुट का मतलब क्या, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब वैसी दो रेखाएं जो क्या करता है कि उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। देखिए क्या करे, इसको काट रहा है, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो क्या देखें, जब शुरू में ही बराबर ना हो तो इसका आलेख बनता है प्रतिच्छेदी, मतलब कटकुट, कटकुट मतलब प्रतिच्छेदी। अब जब कटकुट होता है तो मतलब क्या देख रहे हैं, एक बिंदु ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक बिंदु मिल रहा है। और जब एक बिंदु मिल रहा है तो एक बिंदु का मतलब क्या, एक हल। जब ये दोनों देख रहे तो क्या एक बिंदु पर कट रहा है, तो एक बिंदु कट रहा मतलब क्या, केवल एक हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। चलो अब इसका जो होता है समीकरण, समीकरण इसका होता है अविरोधी। क्या करता है इसको, अविरोधी। अब देखिए अविरोधी में क्या है, इसको जब ये कट कुट करते तो क्या ई पार से ऊपर हो रहा, ऊपर से ऊपर हो रहा, तो क्या विरोध कर रहा है, ये विरोध नहीं कर रहा है, ये तो विरोध नहीं कर रहा मतलब ई पार से ऊपर छेद हो रहा, ऊपर से ई पार छेद हो रहा, तो इसको बोलते हैं अविरोधी या संगत। संगत देखिए इसमें दो दो गए तो संगत का मतलब इसका किसी एक ना एक इसका हल निकलता है। तो इसका तो क्या होगा, अविरोधी या संगत। ये तो आप लोग को आशा है कि आप लोग आज हो गया। फिर देखिए एक बार, यदि बराबर ना हो तो आलेख बराबर नहीं रहेगा, तो कटकुट मतलब कट्टिस, तो कट्टिस मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेदी। जब कट्टिस का मतलब एक बार जब ये कट जाएगा मतलब एक हल है ना, और ये क्या हो जाएगा, अविरोधी या संगत। जब तीनों बराबर हो, क्या हो, जब तीनों बराबर हो, और जब तीनों बराबर रहेगा तो इसका बराबर का मतलब क्या है, यानी जब तीनों बराबर हो तो इसका क्या होगा, समपाती इसका आलेख होगा। और क्या, जब तीनों बराबर होगा तो इसका जो होगा हलों की संख्या अनंत होगा, अनेक होगा, मतलब इसका हलों की संख्या नहीं निकलेगा, मतलब इसका अनंत निकलेगा। इसमें कितना निकलेगा कहना मुश्किल है। और जब क्या अनंत है ना, तो इसका समीकरण जो क्या होगा, आश्रित। आश्रित का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हो। देखो ये तीनों आपस में बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित है। आश्रित के साथ साथ ये संगत है। देखिए अब किसी का संगति रहता है, किसी का दोष रहता है तो क्या, तो कभी उसको खिलाता है, कभी उसको खिलाता है, मतलब एक दूसरे का आश्रित है। और आश्रित के साथ साथ एक संगति है, संगति एक दोस्त है। तो वही कहा है इसमें, जब तीनों आपस में बराबर हो तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, आश्रित या संगत। अब आप लोग को तीसरा नंबर में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इज इक्वल c1/c2। क्या करता है इसमें, देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। यदि आप लोग ध्यान दीजिए, यदि कोई तीन गो आप दोस्त है, दो दोस्त यदि बराबर इसमें है, दो दोस्त कोई काम करने के लिए कह रहा है कि ये काम करेंगे और जो तीसरा दोस्त है वो बोला नहीं करेंगे, तो क्या कोई काम होता है, बोलते हैं छोड़ देता है। दो गो जो रहता है दोस्त वो बोलता है कि छोड़ो, वो नहीं कह रहा तो छोड़ो, नहीं करते काम। तो नहीं काम करना मतलब क्या, कोई हल नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इज इक्वल c1/c2। और जब कोई काम नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे का समांतर होगा। इसको कितनों बढ़ाते जाएंगे, इसको कितनों बढ़ाते जाएंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। जैसे कि आप लोग रोड को देखते हैं, है ना, रोड को देखते हैं तो एक तरफ
कि एक तरफ एक आदमी इधर रहेगा, एक आदमी उधर रहेगा, और उसको बोलेगा कि तुम अपने अपने साइड में चलो, और उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी जाने के लिए बोलेंगे, तो क्या वो कभी मिलेगा? दोनों मिलेगा? तो कभी कभी नहीं मिलेगा। मतलब एक दूसरे के समांतर वो चलते जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि जब दोनों बराबर हो यानी तीसरा बराबर ना हो, तो इसका मतलब इसका आलेख कैसा होगा? समांतर होगा। इसमें हल की संख्या, तो हल की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? हल की संख्या इसमें कोई हल नहीं होगा जब समांतर होगा। जब वो मिलवे नहीं करेगा तो हल होगा? उसका हल नहीं होगा। इसके बाद क्या? और जब हल नहीं होगा मतलब क्या होगा? ये विरोधी। आप लोग को बताया कि दो गो दोस्त है ना, दोस्त किसमें 3 गो है। 2 गो बोल रहा है ये काम करेंगे, तीसरा बोल रहा है नहीं करेंगे, मतलब विरोध ना कर रहा है। तो विरोध कर रहा है मतलब क्या? विरोधी है। और जब विरोध कर रहा है मतलब क्या? उस संगत से बाहर हो गया। तो संगत से बाहर मतलब क्या भाई? ये असंगत हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग को क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 नोट इज इक्वल C1/C2। अब आप लोग को बताएं कि आप लोग को ये याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब देखिए तो कुछ आप लोग को ऑब्जेक्टिव चलते हैं, और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव चलने के बाद आप लोग को बाकी जो ऑब्जेक्टिव बचेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। तो चलिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है किस तरह, चलिए। कारा यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो, ध्यान दीजिए, कारा यदि रैखिक समीकरण युग्म क्या हो? असंगत हो। ध्यान दीजिए, असंगत कहाँ है? असंगत इसमें हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो क्या देखिए रेखाएं क्या है? समांतर है, सदैव संपाती है, सदैव प्रतिच्छेदी है, इनमें कोई नहीं है। तो आपका कारण उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो रेखाएं देखिए कैसा होगा? इसका असंगत है। तो असंगत क्या होगा? ये समांतर होगा। इसको निरूपित करने वाली रेखाएं कैसा होगा? ये समांतर होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए चलते दूसरा क्वेश्चन में। कह यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, ध्यान दीजिए संगत कह रहा है, तो संगत आपका 2-2 में होता है संगत, देखिए है ना। तो कार्य इसमें युग्म संगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो देखिए संगत है, संगत है, तो संगत संगत मतलब कौन होगा? ये यानी अद्वितीय हल, और ये क्या होगा? अनगिनत। आप लोग को कहा क्या रहा ऑप्शन में? कह रहा है समांतर प्रतिच्छेदी, मतलब आलेख इसका कैसा होगा? तो देखिए संगत है, प्रतिच्छेदी, और क्या होगा? संपाती। क्योंकि इसमें संगत कह रहा है तो संगत मतलब दोनों में होगा, तो ये दोनों वाला होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, और क्या होगा? समांतर। तो प्रतिच्छेदी और संपाती कौन आप लोग का है? ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई हल नहीं वाला। कोई हल नहीं का मतलब हलों की संख्या क्या हो? कोई नहीं हो। तो हलों की संख्या कोई नहीं हो तो इसका रैखिक समीकरण होता है क्या कहलाता है? तो कोई हल नहीं हो तो इसका रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? विरोधी, मतलब विरोध करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये आप लोग का हो जाएगा। अगला आप लोग को कह रहा है यदि समीकरण निकाय 2x + 3y 2x + 3y बराबर 5 2x + 3y बराबर 5 एवं 4x + ky बराबर 10 के अनंत हल हो। क्या ध्यान दीजिए, आप लोग को कह रहा है कि अनंत हल हो तो k का मान निकालना है। तो अनंत हल हो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब देखिए यहाँ से A1 का मान कितना है? 2। B1 का मान आप लोग का है यहाँ कितना? 3। और C1 का मान आप लोग का C1 का मान इसमें है 5 है ना। और इसमें A1 का मान A2 का मान 4, B2 का मान K और C2 का मान 10। अब चलिए इसमें रख देते हैं A1 का मान A1/A2। इसमें कहा है कि अनंत हल है, तो अनंत हल मतलब A1/A2। तो A1 का मान आपका हो जाएगा 2 बटा A2 का मान कितना है? A2 का मान है 4 बराबर B1 का मान। तो B1 का मान कितना है? B1 का मान आपका है 3 अब बटा B2 का मान कितना है? K है। अब इसको हल कर देंगे तो 2 दूनी 4
है ना, दो दूनी 4, कोना कोनी गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1/2 बराबर 3/k, 1 गुने k करेंगे तो k बराबर 3 दूना 6, यानी आप लोग का k का मान कितना हो जाएगा, k का मान हो जाएगा आप लोग का 6। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप लोग को जब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे सब्जेक्टिव का, तो आप लोग को उसमें बता देंगे किस तरह का ऑब्जेक्टिव में कैसे आप लोग को बनाते हैं। आप लोग को जल्दीबाजी में फटाक से देखेंगे और आंसर बनाएंगे। तो मिलते हैं आप लोग को अगले क्वेश्चन में, अगला टॉपिक में मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, आज आप लोग को इतना तक ही।